हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान भी है। लेकिन फिर भी कई जगह पे कुछ स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट एंड ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू द सेम, आज हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम इसमें अभी वेरिफिकेशन और कॉफिशिएंट का रिलेशन उन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्लेन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब और इंट्रोडक्शन हमने क्लास 9 के वीडियो में किया हुआ है। सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच दैट। नाउ कमिंग टू द, तो बेसिक्स हम सारे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बारे में बात करते हैं। तीन तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। इन तीनों की जीरोस फाइंड करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि देखो, अगर x+5 मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, तो जीरो का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स जिससे कि यहाँ पर रखूं तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो बन जाए। तो बताओ भाई, एक्स की जगह पर क्या रखूं ताकि पूरा जीरो बन जाए। आप बोलोगे सही, नहीं तो -5 हो जाएगा, -5 + 5 करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, एंड दैट इज करेक्ट। दिस इज 100% करेक्ट सिचुएशन। तो इसका मतलब ऐसी वैल्यू रखनी होती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम बोलते हैं कि भाई जब x+5 की वैल्यू जीरो आनी है तो उसको अभी रख देते हैं, एंड देयरफॉर x विल बिकम इक्वल टू -5। ओके, सो इन द सेम वे सबसे पहला स्टेप होगा, हम यहाँ पर इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। नाउ अब कैसे करें। तो यहाँ पर देखो, तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ये तीन क्वेश्चन हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो। अच्छा, इन तीनों क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी कि इसकी जो पावर है वो 2 है। दैट इज वाई दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसमें मिडिल टर्म मिसिंग है, और इसमें तीनों टर्म्स हैं। करेक्ट। नाउ जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो तो आप ध्यान से देखो, आप x कॉमन ले सकते हो और इसको फैक्टराइज कर सकते हो। आपने लिया x कॉमन, तो अंदर बचेगा x-4 इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। या तो ये वाला जीरो है या फिर दूसरा वाला जीरो है। तो व्हाट डू वी से, हम बोलते हैं ईदर x इज जीरो और x-4 इज जीरो। तो अगर x जीरो है तो बात खत्म, और x-4 जीरो है तो x इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x जीरो है या फिर 4 है। सिंपल, एंड दिस इज आवर आंसर। अभी दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर दो जीरोज होते हैं। सो ये दो जीरोज आ गए, 0 और 4, 0 और 4। x² - 9 के बारे में बात करते हैं। इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। इस केस में a² - b² वाली हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो दिस इज a² माइनस दिस इज 3²। अब अगर आपको लगता है कि आइडेंटिटीज तो मुझे आती नहीं है, तो मैंने क्लास 9th में बहुत डिटेल में आइडेंटिटीज को कवर किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं, एंड वहाँ पे सीख सकते हैं। यू यू विल गेट 100% क्लैरिटी की आइडेंटिटीज कैसे आती हैं और क्यों आती हैं। नाउ a² - b², सो a² - b² हुआ a+b इंटू a-b। सो अगेन मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए। तो अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जीरो आता है, तो या तो ये वाला जीरो है या फिर ये वाला जीरो है। दैट मीन्स या तो x+3 इक्वल टू जीरो है, और x-3 इज जीरो। सो देयरफॉर या तो x इज -3 और x इज 3। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि x इज 3 और -3। दिस इज आवर आंसर। ओके, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें, इसमें तो ना तो हम कॉमन ले सकते हैं, ना a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इस केस में हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो आपको पता ही है। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे आई हैव अ वीडियो, तो अगर नहीं आता है तो भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वीडियो भी देख लो, एंड यू विल गेट 100% क्लैरिटी ऑन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एंड सो हाउ डू वी डू दिस। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे x² + 5x + 6, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और जिनको ऐड करके 5 आए। तो इसमें जनरली बच्चे मुझे जो आंसर देते हैं, बोलते हैं सर बहुत आसान है, 6 - 5 करेंगे तो वो फंस जाते हैं यहाँ पे। 6 × 1 = 6 करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, तो 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 × 1 = 6 होता है। तो लेकिन ये गलत आंसर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज 2 and 3। 2 + 3 is 5 and 2 3s are 6। तो x² + 2x + 3x + 6 ये बन जाएगा इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर कॉमन लेंगे, देन वी रिमेन x + 2। x + 2 इधर आएगा, एंड कॉमन इज 3।
So the factors are x plus 3 and x plus 2 इक्वल टू 0. सो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, एंड दैट इज हाउ हम बोलते हैं कि x प्लस थ्री, इधर x प्लस थ्री इज 0 और x प्लस टू इज 0. तो यहाँ से आता है x इज माइनस थ्री और यहाँ से आता है x इज माइनस टू. तो x इज माइनस थ्री और माइनस टू, दैट बिकम्स योर आंसर. तो देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है. अब इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं. दिस वाज इन तीन तरह के क्वेश्चंस के अलावा कुछ बनेगा ही नहीं अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है. कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर तो आप इसको वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो. अब इसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम एरियाज आते हैं तो थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो अगर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, पर फिर भी अगर फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस फोर बचा. अगर उसकी जगह पर प्लस भी होता, अगर एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से सेवन एक्स होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम एक्स कॉमन लेते, एक्स प्लस सेवन बचता, इक्वल टू जीरो करते और यहाँ से दो आंसर्स आ जाते, या तो एक्स जीरो है या फिर एक्स माइनस सेवन है. ओके, नो प्रॉब्लम, एक्स प्लस है या एक्स माइनस है, रियली मेक्स नो डिफरेंस. बट एक जगह पर डिफरेंस पड़ेगा, अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन है तब बात ठीक नहीं है, तब नहीं जचेगा, बिकॉज हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी इधर यूज कर रहे हैं, इधर नहीं यूज कर पाएंगे. करेक्ट, तो इसको फैक्टराइज, वी हैव टू फैक्टराइज इट एंड वी नीड टू फैक्टर्स. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया तभी यहाँ पर एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री बच रहा है. ओके, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आएगी. अगर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अभी नाइन तो परफेक्ट स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर है, उसकी जगह ऐसा कोई नंबर आ जाए जैसे कि टू. अभी टू तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ किसका स्क्वायर करूँ तो नाइन आए, मैंने पूछा किसका स्क्वायर करूँ तो नाइन आए, तो हमारे पास आंसर है थ्री. अभी मैं बोलता हूँ किसका स्क्वायर करें तो टू आए, बताओ किसका स्क्वायर करने पे टू आएगा. बोल देगा टू तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस बात को मत भूलो कि रूट टू का स्क्वायर करने पे टू आएगा. ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ बताओ किसका स्क्वायर करने पे इलेवन आएगा, तो आंसर होगा रूट इलेवन का स्क्वायर करने पे इलेवन आएगा. करेक्ट, डोंट फॉरगेट दिस. तो इसको हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे किसका स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का, माइनस किसका स्क्वायर करने पे टू आए, रूट टू का. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज जीरो. ओके, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया एक्स इज रूट टू और माइनस रूट टू, ऐसे करके. तो एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको इसका. लेट्स से इफ द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन होने पे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, बट एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके कुछ होप जिंदा है. और ए स्क्वायर किसका, एक्स का स्क्वायर, इलेवन आ रहा है तो किसका है, रूट इलेवन का स्क्वायर है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो यहाँ से बन जाएगा या तो एक्स प्लस रूट इलेवन ज़ीरो है या फिर एक्स माइनस रूट इलेवन ज़ीरो है. तो एक्स हो गया माइनस रूट इलेवन और एक्स हो गया रूट इलेवन, एंड दिस इज द आंसर. ओके, सो आई होप नाउ इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये दो बातें तो क्लियर हो गई हमारी कि जब ये वाला केस आता है तो वी कैन मैनेज, ये वाला केस आता है तो इसमें नाउ इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. थर्ड एंड द लास्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. देखो यार, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ना एक ही बात आपको बोलूँगा कि आप कुछ बातों का ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि टू एक्स स्क्वायर प्लस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिक्स. ओके, और इधर मैं ले लेता हूँ सेवन एक्स. फाइन. तो अब आप मुझे बताओ कि मैं इस मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करूं. तो हम बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट चाहिए सिक्स, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आए और जिनको ऐड करने पे सेवन आए. तो ये इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वाले मिस्टेक करते हैं, बिकॉज वो सिर्फ इस सिक्स को देख रहे होते हैं. बेटा ये सिर्फ ये सिक्स नहीं होता है, इस सिक्स के साथ ये टू भी होता है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है ट्वेल्व. तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट ट्वेल्व आता है. तो यानी कि वो वन ट्वेल्व हो सकते हैं, टू सिक्स हो सकते हैं, थ्री फोर हो सकते हैं, एंड लाइक दैट.
तो अभी किनका सम 7 आ रहा है, इन दोनों का तो नहीं आ रहा, इन दोनों का भी सम 7 नहीं आ रहा, इन दोनों का सम 7 है. So that means now it can be written as 2x square plus 3x plus 4x plus 6. इसके बाद बच्चे एक और चीज़ में कंफ्यूज होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते वक्त कि सर 2 के साथ तो 4 कॉमन आ रहा है, तो पहले 4 लिखना चाहिए या 3 लिखना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी लिख लो आंख बंद करके. एंड इट्स अ फैक्ट, आप जो मर्जी लिख लो आंसर हर बार आएगा सेम. और अगर रूट वाले किसी क्वेश्चन में बहुत रेयर चांस है कि सेम नहीं आता है, तो भी अगेन दैट अगेन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. मैं बोल रहा हूँ आपको, यू पुट एनी नंबर फर्स्ट, दैट विल मेक नो डिफरेंस. आप चाहो तो इसको चेक करके देख लो. देखो आप इसको अगर दो तरीके से करते हैं, आप बोलते हैं कि पहले आपने ये रखा तो बाहर कॉमन आया x, तो अंदर बचा 2x प्लस 3. एंड यहाँ पर भी आपको पता है कि 2x प्लस 3 आएगा, कॉमन आया 2. 3 से 6 को डिवाइड किया, देन यू हैव प्लस 2 एज कॉमन. तो x प्लस 2 और 2x प्लस 3, ये फैक्टर्स आ रहे हैं. अच्छा एक काम करो, 2x स्क्वायर प्लस पहले 4x रखो, फिर 3x रखो, और फिर 6 रखो. 2x कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, और x प्लस 2 अगर आप यहाँ पे रखेंगे डिवाइड करेंगे तो बचेगा प्लस 3. तो 2x प्लस 3 और x प्लस 2, देखो फैक्टर सेम आ रहे हैं, कोई फर्क आ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं आ रहा है. सो आई एम टेलिंग यू, वट एवर नंबर यू वॉन्ट टू टेक फर्स्ट यू कैन टेक दैट. अरेंजमेंट ऐसे होगा कि अल्टीमेटली फैक्टर सेम आएंगे. ओके, मार्क माई वर्ड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. इस तरह से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कॉफिशंस और जीरो का रिलेशन समझें, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. सो विल टॉक अबाउट दिस, हाउ टू वेरीफाई दिस. उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, सो हाउ डू वी रियली डू देम. और उसके बाद एक और क्लास में दिस चैप्टर विल बी ओवर. सो 3 सेशंस मोर देन सफिशिएंट टू कवर दिस चैप्टर, प्रोवाइडेड जब हम बेसिक्स इसके ऑलरेडी क्लास 9 से ड्रॉ कर रहे हैं. तो अगर आपको बेसिक्स में चैलेंजेस हैं तो क्लास 9 का वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा. You will have 100% clarity about the basics of the chapter of polynomials. So I hope this session was useful. अगर आपको पसंद आया तो share with your friends, and like button जरूर press कर देना यार. And let's see you in the next video. Till then, keep learning and stay happy.